हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे पहले हमने आईक्यू लेवल की बात की है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी कि कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं या आज तक हुए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से टेस्ट बनाए हैं इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, देखिए दो तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं। हमने दो तरीके से टेस्ट लिए हैं। एक है व्यक्तिगत टेस्ट, ठीक है, पर्सनल बोल सकते हो आप, व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है। हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा है सामूहिक परीक्षण। सामूहिक परीक्षण, ठीक है। फिर हमने व्यक्तिगत को टू पार्ट्स में डिवाइड किया और सामूहिक को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षण को फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्बल यानी कि शाब्दिक। शाब्दिक को आप भाषागत भी बोल सकते हो, भाषागत, या फिर अशाब्दिक। अशाब्दिक यानी कि क्रियात्मक, क्रियात्मक यानी कि प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग टेस्ट, क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। ऐसे ही हमने सामूहिक को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। तो पहले हम पर्सनल टेस्ट की बात करते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण की बात करते हैं। देखिए पर्सनल टेस्ट में होता क्या है, जब हम एक ही व्यक्ति का एक टाइम में एक ही व्यक्ति का जब हम परीक्षण लेते हैं, जब हम उसका टेस्ट लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरव्यू, ठीक है। साक्षात्कार में बेसिकली ज़्यादातर यही होता है कि एक ही व्यक्ति का एक ही टाइम पे टेस्ट लिया जाता है, पर वहाँ पर बात आती है कि वो शाब्दिक होता है या अशाब्दिक होता है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो शाब्दिक टेस्ट सबसे पहले बनाया था, देखिए बिने ने ही बुद्धि मापन की शुरुआत की थी। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1905 में बिने साइमन स्केल बनाया था, और उनका ये जो रिसर्च था वो कैसे स्टार्ट हुआ इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो शाब्दिक टेस्ट है, शाब्दिक पर्सनल टेस्ट है, वो बिने का था, ठीक है, बिने, और इनके सहयोगी थे साइमन। तो इनके टेस्ट का नाम था बिने साइमन टेस्ट, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट बनाया गया था वो था स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट नॉन वर्बल है, कौन सा टेस्ट वर्बल है। दूसरा, सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, कितनी एज के बच्चों के लिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बिने साइमन टेस्ट जो बिने ने दिया था 1905 में, ये 3 से 15 साल के बच्चों के लिए था, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद टर्मन ने देखिए मॉडिफाई किया था। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप जब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। उसके बाद है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ये भी 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था, और ये सभी वर्बल टेस्ट थे, भाषागत टेस्ट थे, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता था, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब अगर आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो आपको भाषा आनी चाहिए। यहाँ पर जब बिने ने ये टेस्ट बनाया था तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 30 रखी थी, और स्टैनफोर्ड ने प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक परीक्षण की, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको प्रोसेसिंग टेस्ट बोलोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षित हो, ये अनपढ़ों का भी लिया जा सकता था। और यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट बनाया गया वो था पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट, ठीक है। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट सबसे पहला अशाब्दिक, और ध्यान रखना है पर्सनल, ठीक है। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, आपने भूल भुलैया बहुत देखा होगा ये गेम। तो यहाँ पे बच्चों को पेंसिल पे भूल भुलैया टाइप कुछ बना के दे दिया जाता था,
ठीक है, और बच्चे को उस पेंसिल दे दी जाती थी और उस चीज़ तक पहुंचना होता था, उसी के आधार पर बच्चे की बुद्धि का आंकलन किया जाता था। ठीक है, तो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। दूसरा टेस्ट था वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। ठीक है, वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। वेस्लर अमेरिका के मनोचिकित्सक थे और ये अमेरिका में जो वैल्यूब हॉस्पिटल था वहाँ पे मनोचिकित्सक थे, इसलिए इनके टेस्ट का नाम पड़ा था वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। और मेन जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखने की कि ये जो टेस्ट था ये वयस्कों के लिए था। ठीक है, पहले इन्होंने 1944 के आसपास टेस्ट बनाया था, उसके बाद जब 1950, किसी बुक में 1955 भी मिलता है, उसके बाद जब ये टेस्ट को मॉडिफाई करते हैं तो ये टेस्ट बनाते हैं 16 से 60 साल के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो वेस्लर वैल्यूब टेस्ट, इसको आप इम्पोर्टेंट डाल के नोट कीजिएगा। वेस्लर वैल्यूब टेस्ट, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। वेस्लर वैल्यूब टेस्ट एक तो अशाब्दिक या फिर आप इसको क्रियात्मक टेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, ये वेस्लर ने बनाया था जो कि अमेरिका के मनोचिकित्सक थे वैल्यूब हॉस्पिटल में। ठीक है, इसलिए इनके टेस्ट को नाम दिया गया था वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। और एज याद रखनी है कि जो इनका टेस्ट था ये वयस्कों के लिए था, ये 16 से 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए था। ठीक है, तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये नोटेशन मिल सकती है आपको और पूछ सकता है कि ये किसका टेस्ट है, या ये शाब्दिक है, वर्बल है या नॉन वर्बल है। तो आपको ध्यान रखना है ये है वेस्लर अडल्ट यानी कि वयस्क इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, या फिर आपको एक ये नोटेशन मिल सकती है वेस्लर बच्चा बुद्धि टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल के आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। फिर से देखिए, पर्सनल टेस्ट के अंदर हमने 2 तरीके के टेस्ट किए हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल के अंदर 2 टेस्ट हैं। एक तो है बिने साइमन टेस्ट जो 3 से 15 साल के बच्चों के लिए है, इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। और सेकंड है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ये भी छोटे बच्चों के लिए ही था, इसमें भी बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। फिर अशाब्दिक में आता है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। भूल भुलैया वाले गेम आप सबने बहुत खेले होंगे, तो ध्यान रखना है कि जो बच्चा उस पजल को जितनी जल्दी सोल्व करता है वो उतना अच्छा माना जाता है, उसकी बुद्धि का मापन हम अच्छे मानते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर ये टेस्ट बनाया गया था, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ठीक है, सेकंड था वेस्लर वैल्यूब टेस्ट, ये ध्यान रखना है ये वयस्कों के लिए था। ठीक है, 16 से 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप टेस्ट की। ग्रुप टेस्ट भी 2 तरीके से है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ग्रुप टेस्ट भी 2 तरीके से है, वर्बल यानी कि शाब्दिक, और दूसरा है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सामूहिक परीक्षण, या फिर क्या बोल सकते हो आप, अशाब्दिक सामूहिक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो शाब्दिक सामूहिक टेस्ट था। ठीक है, सबसे पहला वर्बल ग्रुप जो टेस्ट था वो था आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट बना है, सेकंड जो शाब्दिक टेस्ट बनाया गया वो था सेना सामान्यकरण, सेना सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पर भी आप आर्मी सामान्य वर्गीकरण के नाम से भी आपको मिल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 2 टेस्ट थे जो शाब्दिक थे। उसके बाद यहाँ पे था आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, और सेकंड था शिकागो परीक्षण, शिकागो परीक्षण। ठीक है, तो देखिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिए गए थे अमेरिका में। ठीक है, दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिए गए थे अमेरिका में। आर्मी अल्फा टेस्ट के दौरान
ऐसे मतलब मुख्य सदस्यों को चूज किया गया था सेना के लिए, ठीक है, मुख्य सदस्यों को चूज किया गया था। तो एक बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि ये टेस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था, सेकंड कि ये अमेरिका में लिया गया था, और थर्ड कि ये जो टेस्ट था ये शाब्दिक था, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते थे उनका लिखित रूप में जवाब देना होता था, ठीक है। तो अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक है। तो पहले हमने शाब्दिक पढ़ा, अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल की यानी कि अशाब्दिक की। तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर्मी अल्फा शाब्दिक था या आर्मी बीटा। तो अल्फा बीटा आपको याद है, तो इसी से याद रखिएगा कि पहले अल्फा आता है फिर बीटा आता है। तो अल्फा शाब्दिक में आएगा और बीटा अशाब्दिक में यानी कि नॉन वर्बल में। तो बीटा जो टेस्ट था ये सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लिया गया था। यहाँ पे सैनिकों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, कुछ चित्र दिखा दिए जाते थे, या किसी चीज़ के बीच में संबंध कैसे स्थापित करोगे, इसका इससे क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रश्न पूछ के सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए ये जो टेस्ट है वो लिया गया था, ठीक है। सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये दोनों टेस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में लिए गए थे। यहाँ पर सैनिकों की भर्ती की गई थी और यहाँ पे कुछ मुख्य जो जैसे सैनिकों को गाइड करेंगे, कुछ मुख्य सदस्यों की भर्ती के लिए ये टेस्ट लिया गया था। दूसरा था सेना सामान्य वर्गीकरण। ये टेस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था, ठीक है। और याद रखना है ये भी कैसा टेस्ट था? ये भी वर्बल टेस्ट था, सेम उसी तरीके से जैसे अल्फा टेस्ट था, ठीक है। शिकागो परीक्षण ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था, ठीक है। और ये 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए था, ठीक है, 6 साल से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग हो गया कि 6 साल से बड़े बच्चों के लिए था ये सामूहिक टेस्ट, बाकी सभी तो वयस्कों के लिए ही थे, बड़े बच्चों के लिए ही थे। यहाँ पे थोड़ा सा कम एज के बच्चे भी इसमें शामिल थे, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं ग्रुप टेस्ट को, सामूहिक परीक्षण को। सामूहिक परीक्षण 2 तरीके से है, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। यहाँ पे 2 टेस्ट लिए गए हैं वर्बल में, आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। दोनों में लिखित रूप से परीक्षा ली जाती थी। आर्मी अल्फा जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था और सेना सामान्यकरण या आर्मी सामान्य वर्गीकरण जो टेस्ट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था। उसके बाद है आर्मी बीटा टेस्ट, ये सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लिया गया था। ध्यान ये रखना है कि ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ था, ठीक है। और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा पहले है तो यानी कि वो शाब्दिक है, बीटा बाद में है यानी कि वो अशाब्दिक है। फिर है शिकागो परीक्षण, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों परीक्षण हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहले बुद्धि मापन के लिए कौन सा परीक्षण बनाया गया। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया और कहाँ बनाया, ठीक है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के नाम से एक टेस्ट बनाया गया था। बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट था ये इंडिया का था और ये दिया था हमें CH राइस ने, ठीक है। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा के नोट कीजिएगा क्योंकि वो दोनों टेस्ट, ठीक है, वो दोनों परीक्षण तो आप पढ़ते हो पर कहीं ना कहीं आप इसको छोड़ देते हो। तो ध्यान रखना है, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट टेस्ट हमें CH राइस ने दिया था। उस वक्त CH राइस लाहौर के विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर ये हमें टेस्ट दिया था और ये 3 से 16 साल के बच्चों के लिए था, ठीक है। और इस टेस्ट का पॉइंट टेस्ट है, ये परफॉर्मेंस पॉइंट टेस्ट है। तो इन्होंने एक स्केल का निर्माण किया था और उस स्केल पे ऐसे डॉट डॉट से लगाए गए थे
और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को नोट करके ये जांचा जाता था, ये मापा जाता था कि किस बच्चे का बुद्धि लेवल कितना है। बुद्धि परीक्षण मतलब उसका किया जाता था स्केल के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसने दिया था ये, CH राइस ने लाहौर के विश्वविद्यालय के अंदर। और एक और मेन बात जो है, ये पहला शाब्दिक हिंदुस्तानी टेस्ट था, यानी कि जो इंडिया में बनाया गया था वो शाब्दिक परीक्षण ये फर्स्ट था। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भारत में किसने बनाया, CH राइस ने। पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का नाम बताओ जो भारत में बनाया गया था, विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट टेस्ट। ठीक है, कितने उम्र के बच्चों के लिए था, 13 से 16 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट की। सेकंड टेस्ट बनाया गया था भाटिया के द्वारा, जिसका नाम है भाटिया बैटरी टेस्ट। ठीक है, भाटिया बैटरी टेस्ट, इसको बनाया था चंद्रमोहन भाटिया ने। चंद्रमोहन भाटिया ने। कहाँ बनाया गया था ये टेस्ट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी कि यूपी के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यूपी के अंदर। और ये पहला अगर टेस्ट पूछे कि इंडिया में भाटिया जो टेस्ट है, वैसे तो ये टेस्ट दूसरा था पर ये एक अशाब्दिक टेस्ट था, तो पहला अशाब्दिक टेस्ट जो भारत में बनाया गया वो कौन सा था, तब आप क्या कहेंगे, भाटिया बैटरी टेस्ट। अब इन्होंने इस टेस्ट में क्या किया था, इन्होंने एक बैटरी से फ्लैश डाला था एक पर्दे के ऊपर, और उस पर्दे से फ्लैश डालने पर कुछ इमेजेस दिखाई देती थी, और उन इमेजेस के बारे में व्यक्ति को या बच्चे को दिखाकर पूछा जाता था, उसकी सिमिलैरिटी पूछी जाती थी या उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोल दिया जाता था, और उसी आधार पर उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। ठीक है, वैसे तो और भी टेस्ट बने हैं अभी इंडिया में, पर फिलहाल आपको जो इम्पोर्टेंट है वही याद करना है। तो इन दोनों टेस्ट को तो आप डेफिनेटली याद करेंगे। ये हमारे भारत के पहला शाब्दिक टेस्ट है और ये हमारा भारत का पहला अशाब्दिक टेस्ट है। इसको CH राइस ने बनाया था और इसको चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया था। ठीक है, और ये टॉपिक एक ऐसा है इंटेलिजेंस का जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका एस्टेट हो, रीट हो, सीटेट हो, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहीं से मिल जाता है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस कहीं से कुछ नहीं एग्जामिनर बना के पूछता, जो हम पढ़ते हैं उसी से मिल जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।